हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल पॉलो बायोलॉगस। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को पढ़ना शुरू किया था और उसके अंदर हमने देखे थे कि दो फेजेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। और हमने ओवरव्यू देखा था कि कैसे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है वो रिएक्शन करती है। तो दो फेजेस को हमने आगे कहा था नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों फेजेस को डिटेल में देखेंगे कि कैसे इन दोनों फेजेस की रिएक्शंस हो रही हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेटिव फेज को, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होगा, पेंटोस फोस्फेट प्रोड्यूस होंगे, NADPH होंगे। तो ऐसे फॉस्फेट मतलब पेंटोस शुगर होंगी जिनके अंदर 5 कार्बन शुगर होगी और फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा और NADPH की फॉर्मेशन होगी। तो ये दो चीज़ें हमें प्रोडक्ट में मिलेंगी ऑक्सीडेटिव फेज में। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यूज होंगे, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको शॉर्ट में GDP DB कहते हैं, लैक्टोनेस एंड 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो सारे एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है इस ऑक्सीडेटिव फेज के। कैसे ये यूज हो रहे हैं और कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, सबसे पहले इस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में हमें करना क्या था, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना था। तो सबसे पहले हमें एज अ प्रिकर्सर क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये एक ब्रिज बना हुआ है ऑक्सीजन का। तो और फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे जो लास्ट 6 कार्बन पे क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट गामा नहीं डेल्टा लैक्टोन। तो 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। तो ये क्या एक इंटरमीडिएट पहले लास्ट ओवरव्यू में पढ़ रखा है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है। यहाँ पे डबल एरो था, इसका मतलब ही था कि बीच में और भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये कैसे बनेगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाए, एल्डिहाइड ग्रुप से वो कीटोन ग्रुप में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे दो H है, CHH और CO। तो यहाँ पे CO बचा, तो दोनों H कहाँ गए, वो दोनों H जो है वो NADPH की फॉर्मेशन में यूज हो गए। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, और जो कि किसकी प्रेजेंस में वर्क करता है, मैग्नीशियम डिपेंडेंट है। मैग्नीशियम होगा तभी एंजाइम अच्छे से वर्क करेगा। और मैग्नीशियम हेल्प कर रहा है NADP को NADPH में चेंज करने के लिए, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो NADPH की फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे बचा क्या, CO। तो ये CO यहाँ पे आ गया, कीटोन ग्रुप में चेंज हो गया। तो एल्डिहाइड से कीटोन हो गया। तो कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन होता है, इसलिए लैक्टोन है इसके इस प्रोडक्ट का नेम। अब ये 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन से फॉस्फोग्लूकोनेट बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें अब कीटोन ग्रुप आ गया। अब कीटोन ग्रुप से क्या होगा, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन ऐड होके कार्बोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो कार्बोक्सी ग्रुप, और ये जो यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है वो भी लैक्टोनेज है, और लैक्टोनेज एंजाइम भी जो है वो मैग्नीशियम डिपेंडेंट है, ये रिएक्शन भी। तो यहाँ पे भी अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वो है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट क्या हो गया, क्योंकि कार्बोक्सी ग्रुप जब लग जाता है तो सफिक्स क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो O आया है ये कहाँ से आया है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो आया है वो H2O ग्रुप से क्या हुआ है, H2O ग्रुप ने यहाँ पे डोनेट किया है किसको, इस वाले कार्बन को अपना OH ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है एक ब्रिज बना हुआ है। तो ये ब्रिज क्या है, यहाँ पे ब्रिज ये टूट गया यहाँ से, और ये ऑक्सीजन जो था ये ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे COO हो गया, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ CH बचा। CH के बाद जो यहाँ पे OH आया है, ये आया है वाटर से। तो वाटर ने अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे डोनेट कर दिया इस कार्बन को, ताकि ये फ्री हो जाए, और ये ब्रिज जो है ये टूट के ऊपर चला गया और यहाँ पे कार्बोक्सी ग्रुप आ गया। तो इससे क्या बना हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। अब इस 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर कोई NADPH नहीं बना, इसके पहले वाली रिएक्शन में NADPH की फॉर्मेशन हुई थी। अब नेक्स्ट है हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से हमें क्या बनाना है, 5 राइबुलोज डी राइबुलोज 5 फॉस्फेट। तो इसके अंदर जब बनेगा तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक NADPH की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे जो कार्बोक्सी ग्रुप हमने प्रीवियस रिएक्शन में लगाया वो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये CO2 तो क्या हो गया, यहाँ पे रिलीज हो गया, ये CO2 रिलीज हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया,
CO, यहाँ पे फिर से क्या आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, तो ये क्या है, सबस्ट्रेट 6-फॉस्फोग्लूकोनेट और डिहाइड्रोजिनेज, तो उसका क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, CO है ना यहाँ पे, तो CO था और ये बाकी के हाइड्रोजन जो थे वो रिमूव हो गए। तो बाकी के हाइड्रोजन जो रिमूव हो गए वो यहाँ पे NADPH की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे NADPH बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो थे 1 2 3 4 5 6 कार्बन शुगर थी, अब यहाँ पे क्या हो गया 5, 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर हो गई। तो हमें फाइनली एंड में क्या मिल रहा है, ये एक पेंटोस शुगर मिल रही है और जिसके एंड पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप भी मिल रहा है। तो एक तरह से हम यहाँ पे हमें मिल गया है पेंटोस फॉस्फेट हमें मिल चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, बस इसके आइसोमर्स में चेंज कर देंगे। तो आइसोमरेज एंजाइम यूज होगा और किस फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ एक पेंटोज है, तो इसलिए हमने जनरली एंजाइम का नाम क्या बोल दिया, फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। तो ये आइसोमरेज जो है, ये आइसोमरेज यूज हो रहा है राइबोलोज 5 को चेंज करने में, किसके अंदर, राइबोज 5 फॉस्फेट के चेंज है, क्योंकि जो DNA RNA न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनते हैं वो किससे बनते हैं, राइबोज से बनते हैं, इसलिए हमें राइबोज में चेंज करने की जरूरत होती है। यहाँ पे जब चेंज हो गया, अब इससे फर्दर DNA RNA भी बन सकते हैं और इसके कुछ मॉलिक्यूल जो है वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में भी जा सकते हैं। तो हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को डिस्कस करेंगे। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हो क्यों रहा है, क्योंकि साइकिल तो फॉस्फेट पाथवे तो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें पेंटोस फॉस्फेट मिल गया, जिससे हम राइबोज मिल गया, उससे हम DNA RNA बना सकते हैं। बट ये साइकिल जो है ये इसलिए चल रही है ताकि ये जो साइकिल है पेंटोस फॉस्फेट की, ये दोबारा से रीसाइकिल यानी कि दोबारा से आ चुकी। किसी भी साइकिल में क्या होता है, दोबारा से अगर प्रिकर्सर बनेगा तभी तो वो साइकिल दोबारा से चलेगी। तो जो हमने पेंटोस फॉस्फेट बनाया है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उससे वापस से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बने, ताकि ये दोबारा से पेंटोस फॉस्फेट पाथवे रन करे स्टार्टिंग से। इसलिए हमारी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा, दोबारा से जो हमने पेंटोस फॉस्फेट बनाया है उसको दोबारा से हम इनिशियल यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज करेंगे। तो जो हमने ऑक्सीडेटिव फेज देखा था उसमें हमने देखा था सबसे पहले राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन रहा था, फिर वो आइसोमराइज होके राइबोज 5 फॉस्फेट बना रहा था। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है ये एंटर करेगा, सबसे पहले एपीमराइज करेगा जाइलोज 5 फॉस्फेट में। तो वहाँ पे राइबोज जो है आइसोमराइज हो रहा था राइबोज में, लेकिन यहाँ पे हम उसको एपीमराइज कर रहे हैं उसके एपीमर्स में, जो कि राइबोलोज से जाइलोज है। और ये दोनों ही क्या है, 5 कार्बन शुगर है। और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, एपीमरेज। वहाँ पे जो था राइबोलोज से राइबोज में आइसोमरेज था, क्योंकि वो दोनों आपस में आइसोमर है, लेकिन ये एपीमर्स है इसलिए एपीमरेज एंजाइम यूज हो रहा है। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा, सिर्फ अलग अलग कार्बन शुगर्स बनेंगी, चेंजेस हो गए। तो राइबोज 5 फॉस्फेट जो हमने बनाया था और जाइलोज 5 फॉस्फेट जो हमने बनाया था, तो इससे क्या होगा, ये एपीमर्स है, ये भी आपस में एपीमर्स भी है और आइसोमर्स भी है। तो एपीमरेज जो होगा तो यहाँ पे ये आपस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ट्रांसकीटोलेज। तो एंजाइम जो हो रहा है ट्रांसकीटोलेज, तो ये एंजाइम कैसे वर्क करेगा, ट्रांस मतलब कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप डोनेट करेगा, कहीं किसी ना किसी डोनर से उठा के किसी न किसी एक्सेप्टर पे डालेगा। तो ये क्या करता है, कीटोन ग्रुप, कीटोलेज यानी कि कीटोन ग्रुप से उठाएगा और दूसरे पे डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जाइलोज यानी कि जाइलोज क्या है, कीटोन ग्रुप है। जाइलोज यहाँ पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी कीटो ग्रुप है। तो ये भी और ट्रांसफर करेगा किसी राइबोज पे। राइबोज यहाँ पे क्या है, राइबोज भी एक कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप से कीटो ग्रुप पे। तो यहाँ पे 5 कार्बन शुगर है, यहाँ पे भी 5 कार्बन शुगर है। तो और यहाँ पे जो हमें बनानी है सेप्सिडोहेप्टुलोज, तो ये क्या है, 7 कार्बन शुगर है। तो 5 + 6 तो यहाँ से क्या करेगा, वो 2 यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो जाइलोज से उठा के राइबोज से उसने 2 कार्बन शुगर ट्रांसफर कर दी और क्या बना दिया, सेडोहेप्टुलोज यानी कि 7 कार्बन शुगर बना दी। अब जो यहाँ पे बचा है, कितनी कार्बन शुगर बचेगी, यहाँ पे माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे 3 कार्बन शुगर बचेगी। अब 3 कार्बन शुगर से इसने क्या फॉर्म कर दिया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये क्या है, एक 3 कार्बन शुगर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह जो है सबका जो टोटल कार्बन शुगर है वो हमेशा 10 ही रहेगा।
बैलेंस रहेगा। 5 5 10 हो जाएगा, 7 + 3 ये भी 10 हो जाएगा, 6 + 4 ये भी 10 रहेगा, और ये भी 10 रहेगा। फ्रक्टोज क्या है, 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज जो है 6 फॉस्फेट है। ये 10 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम नहीं हो रही है। जहाँ पे ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एंडोलेज एंजाइम होगी वहीं पे ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो ट्रांस कीटोलेज एंजाइम में हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, दो 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 कार्बन फ्रेगमेंट को उठा के किसी डोनर से एक्सेप्टर में डाल रहा है। और डोनर कौन क्या होना चाहिए, हमेशा एक कीटोस शुगर होनी चाहिए। और क्या ट्रांसफर करेगा ये, 2 कार्बन फ्रेगमेंट। तो सिर्फ 2 कार्बन फ्रेगमेंट को लेके ये ट्रांसफर करेगा एक कीटोस ग्रुप से डोनर। कीटोस ग्रुप जो है वो डोनर होगा किसी एक्सेप्टर ग्रुप पे। तो ये इसका फंक्शन है ट्रांस कीटोलेज का। अगर इसका करेंगे तो ये बस क्या करेगा, 3 कार्बन फ्रेगमेंट को उठाएगा और ये भी ट्रांसफर करने का काम करेगा, लेकिन ये 3 कार्बन फ्रेगमेंट का करेगा। तो यहाँ पे ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम कैसे हो रही है, सेडोहेप्टोलोज जो है वो 7 कार्बन शुगर है। तो 7 कार्बन शुगर से अगर हम इसमें से 3 कार्बन शुगर हटा दें, तो यहाँ से 3 कार्बन शुगर ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम ने हटा दिया और इसमें ऐड कर दिया। तो ग्लिसरीहाइड पहले से 3 था, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इससे क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो इसके 3 कार्बन फ्रेगमेंट को हटा के ग्लिसरल्डिहाइड में कंडेंस करने के बाद जो हमारा बना वो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसमें से 3 हटाने के बाद क्या बचा, 4 बचे। तो इसके 4 कार्बन शुगर को हमने क्या क्या कंडेंस हो गया, उस किसमें हो गया, वो इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है वो इससे बना, और इसके 3 कार्बन को इसमें जोड़ के इससे क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग कार्बन शुगर की चेंजेस होते होते और फिर फाइनली हमें क्या मिल जाता है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या हो सकता है, अब दोबारा से पेंटोज फॉस्फेट साइकिल रन करेगी और दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट आ जाएगा। तो ये कौन सी साइकिल होगी, जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट। तो ये ऑक्सीडेटिव फेज आ जाएगा, ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज था। यहाँ पे फर्दर अगर इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है, यहाँ पे भी एक ट्रांसकीटोलेज एंजाइम होगा। जो ट्रांसकीटोलेज में क्या था, 2 कार्बन शुगर जो है वो रिमूव होगी। तो 2 कार्बन शुगर जो है जाइलोज 5 फॉस्फेट, ये 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये भी क्या हो गया, टोटल 10 ही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज एंजाइम ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे 5 फॉस्फेट से तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम हो रहा है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और 5 के बाद यहाँ पे 6 फ्रक्टोज शुगर कैसे बनेगी, यहाँ से 2, ये होगा हमारा कीटोज ग्रुप। तो 5 से यहाँ पे 2 कार्बन शुगर हट जाएंगी। तो 2 कार्बन शुगर ट्रांसकीटोलेज 2 कार्बन फ्रेगमेंट को रिमूव करके इसमें जोड़ देगा। तो 4 + 6 हो जाएगी, और यहाँ पे 6 कार्बन शुगर हमें फ्रक्टोज मिल जाएगी। अब यहाँ पे से अगर 5 में से 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 कार्बन शुगर बचेगी, और जो हमारा क्या बना देगी, ग्लिसरल्डिहाइड बना देगी। अब जब ग्लिसरल्डिहाइड बन गया तो ग्लिसरल्डिहाइड फर्दर रिमूव हो सकता है, फ्रक्टोज में बन सकता है, किससे, जो हमने ग्लाइकोलिसिस में भी कुछ रिएक्शन देखी थी, ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेजिस एल्डोलेजिस, जो ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट जहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड बन रहा था वहाँ से वो बैक रिएक्शन में जाके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमें बना सकता है, जो कि हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी रिवर्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे देखा था। तो उस पाथवे से ये ग्लिसरल्डिहाइड भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दे देगा। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से भी फर्दर हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलेगा, और वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा से ऑक्सीडेटिव फेज में एंटर करके और हमें राइबोज 5 फॉस्फेट देगा, और यहाँ से हमें हमारा मेन प्रोडक्ट जो है डीएनए और आरएनए मिलेंगे। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी जब तक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज से। तो इसके अंदर हमने देखा ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एंडोलेज एंजाइम जो है वो फंक्शन करते हैं मेनली नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। ये 2 एंजाइम इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा जो ट्रांसकीटोलेज है वो ट्रांसफर करता है 2 कार्बन फ्रेगमेंट एक कीटोस डोनर से लेके एल्डोस एक्सेप्टर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने पहली रिएक्शन में देखा C1 एंड C2 जो ग्रुप है, 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो है जाइलोज फॉस्फेट का वो राइबोज 5 फॉस्फेट पे डोनेट करके उसने सीडोहेप्टुलोज बना दिया, और फिर जो रिमेनिंग 3 कार्बन बचे थे उसको उसने ग्लिसरल्डिहाइड में चेंज कर दिया।
ट्रांस एल्डोलेज में क्या होता है, एल्डोलेज में ये बस 3 कार्बन फ्रेगमेंट जो है वो रिमूव होगा। तो सीडोहेप्टुलोज से विद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया उसने, और जो रिमेनिंग शुगर कार्बन फ्रेगमेंट थी उससे फ्रक्टोज बनाया। तो ये हमने ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज, ये 2 रिएक्शन है जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके मेन फेजेस थे। तो यहाँ पे आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, नए पाथवे के साथ मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।